अभी दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे, जिसे चिल्ला बॉर्डर भी कहते हैं, वहाँ पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बुराड़ी ग्राउंड में, और उसके बाद यहाँ पर इससे 2 किलोमीटर आगे दलित प्रेरणा स्थल पे भी काफ़ी सारे किसान वहाँ पर हैं। तो अभी कुछ किसानों से हम लोग बातें करेंगे। आप बताएं सर, आप कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा परी चौक से हैं, गौतम बुद्ध नगर। आप? हम बुलंदशहर भूतगढ़ी गांव से हैं। बुलंदशहर भूतगढ़ी गांव, भूतगढ़ी गांव बुलंदशहर गांव माचड़ से हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। तो हिमाचल से, यूपी से और भूतगढ़ी से। भूतगढ़ी से बुलंदशहर अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। इन लोगों से बातें करते हैं, देखते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या इनके अपने अपने विचार हैं इस आंदोलन के बारे में। हमारी मुख्य मांग, सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस ले, ये हमारी मुख्य मांग है। इससे अलग और कोई मांग नहीं है। ये मांग जब वापस हो जाएंगे कानून, किसान अपने आप मान जाएंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या क्या मांग की गई है? नहीं, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी वो पहले से ही लागू थी, कुछ समय की थी। उससे इन्होंने देखा कि किसानों की प्रोग्रेस हो रही है, तो इन्होंने उसको ख़त्म करके अपनी चला दी। लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई हम उन्हीं के अनुसार। नहीं जी, सब झूठी अफवाहें हैं, जुमलाबाज हैं जी, जुमलाबाज। स्वामीनाथन आयोग की इसमें तो अलग है सिस्टम। जुमलाबाज हैं, झूठ बोलते हैं। एमएसपी रेट निर्धारित किया जाए और ये जो 3 काले कानून हैं ये सरकार वापस ले, और नहीं मानती है तो किसान ईंट में ईंट बजा देगा, और अगली जो सरकार बनेगी वो किसी और की बनेगी, बीजेपी की नहीं बनने देंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि ये आंदोलन 2024 तक भी चल सकता है? ये 2024 तक ना, 2040 तक भी चल सकता है। जब तक जिंदे रहेंगे भाई, जब तक रहे जिंदे। एक बात और बताएंगे हम आपको। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं, या बीजेपी वाले हों या कोई और हो, कि ये बिल बहुत बढ़िया है। हम थोड़ा विस्तार से आपको बता दें 2 मिनट में ही। पहला जो बिल है इन्होंने लाया है कि ये एमएसपी हमारी जो भी ख़त्म कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, इसमें खाली किसान को ही नुकसान नहीं है, इसमें किसान आम मजदूर को भी है, और जो छोटे आड़ती हैं वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मुँह में भंग जो उन्होंने कर रखा है। छोटे आड़ती भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? आज हमारी 1975 रुपये की इन्होंने गेहूँ का रेट रखा है। जो प्राइवेट भंडारण का इन्होंने खोल दिया, जो प्राइवेट आदमी लेगा वो तो 1975 के बजाय वो लेगा हमसे 2100 रुपये। और जो किसान है मजबूरी में, क्योंकि 2 पैसा फालतू मिल रहा है आज की डेट में, तो वो उस पर प्राइवेट वाले को दे देगा। लाला के जो नौकर रहते हैं वो 2 रहता है, 4 रहता है। लाला कितने रीट पीटेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने घर से तनख्वाह दे सकता है। लेकिन जो प्राइवेट वाला है वो फिर अगले साल 2150 खरीदेगा। जो सरकारी गोदाम है उस पर कोई किसान नहीं जाएगा। और उसकी जो नौकरी है ना, जो नौकर करते हैं, उसको बंद हो जाएंगे सरकारी गोदाम वाले। अगली तीसरी साल भी फिर वो 150 रुपये का लालच देंगे हमें प्राइवेट वाले। तो जो छोटे व्यापारी हैं उसके पास कोई किसान नहीं जाएगा। सहकारी जो मंडी है उसके पास कोई किसान नहीं जाएगा। अगले साल क्या होगा? चौथे साल में मार्केट में कोई अपोजिशन वाला नहीं होगा, उनकी टक्कर पे कोई देने वाला नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे वो फिर 2300 रुपये की बजाय हमारा माल खरीदेंगे 1500 रुपये में, फिर कहेंगे 1600 रुपये में। इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। किसान की जो एमएसपी की गारंटी जो मांग रहे हैं ना, एमएसपी गारंटी का मांगने का ही मतलब ये है कि जो 1975 हमारा रेट है या 2000 होगा, उससे कभी भविष्य में वो कम ना खरीदें। असलियत ये है, किसान अब समझना शुरू हो गया है। अभी जो है लालच में, कोई भी आदमी 2 रुपये के लालच में फालतू कर देता है। लेकिन सच्चाई यही है, एमएसपी की गारंटी पे जो लड़ाई है, असली लड़ाई यही है कि ये फिक्स हो जाए। जो साहूकार आज प्राइवेट में फालतू लेना चाहता है वो कम ना ले किसान से, किसान ना मरे। और जब वो महंगा लेगा ना, तो भैया जो अभी 45 रुपये रामदेव बेच रहा आटे को, वो बिकेगा 100 रुपये किलो। मनमर्जी रहेगी। जैसा अभी आलू प्याज का हुआ, आलू 60 रुपये खरीदा है लोगों ने। जब किसान का आया तो 600 रुपये का कट्टा बिक रहा, 500 का कट्टा बिक रहा है। तो हमारा कहना यही है, किसान जागरूक हो चुका है। और इनमें एक और भी बात है, किसान सरकार क्यों जोड़ दे रही है इसमें? 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने अडानी अंबानी से खा लिए हैं। ये इनको नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए वो कौन से मुंह से उनको मना करें? किसान के फेवर में कहते, ये तो गले की हड्डी बन गई इनकी, ना ऊपर को निकलेगी ना नीचे को निकलेगी। लेकिन किसान ने भी तय कर लिया है, वापस जाएंगे नहीं, अपना सिस्टम करके पूरा फाइनल करके जाएगा किसान। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो किसानी में आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अलग अलग स्टेज पे, किसानी के अलग अलग स्टेज पे, अगर धान उगाते हो, गेहूँ उगाते हो, कुछ भी उगाते हो,
तो बीज खरीदने से लेकर खाद गुड़ाई वगैरह सब में खर्चे आते हैं। क्या आप लोग शॉर्ट में समझा सकते हो कि कितने खर्चे कौन कौन से स्टेज पे आते हैं, और जब आप बाज़ार में बेचने जाते हो तो उसकी कीमत कितनी लगती है? बीज ओवरऑल कितना फ़ायदा आप लोग को होता है? सरसों को बीज 900 रुपया किलो आयो है और 35 से 33 से 34 रुपया कुंटल की है। 3000 बढ़िया जो है सूखी हुई 36 ज़्यादा में की। और बीज 900 रुपया किलो, बाजरे को बीज 700 रुपया किलो, 600 रुपया किलो, 800 रुपया किलो आयो है। और बाजरे नारियों का 500-600 रुपया कुंटल। किसान का इससे किसान से बहुत नुकसान हो रहा है। किसान का ही नुकसान। जब शुरू में गई 10 रुपया है, अब 1000 रुपया पावर कहाँ से दिए जाएंगे? 5000 रुपया आ रहा है। हाँ, 5000 बिला रोज। 5000 का पूरा नहीं अरहर और मूंग का रेट 7200 रुपये है और ये खरीद रहे हैं 3500-4000। किसान की हर तरह से इन्होंने मट्टी पलित कर रखी है। अगर दाल लेने चले जाते 110 मिलेगी। छूटे कोई रेट है सरकार को, सांचे को किसान देवे के बाद रेट ना आएंगे। ये तो खाली किसान भैकाए बार हो तो रेट लगा दिए, कोई ना ले रहा हम क्या करें। 4 लोगों के तो खरीद लेंगे हम उस पर, और 90% वापिस चले जाओ। कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये फिर क्वालिटी मांगने लगेंगे। एक साल बुवाएंगे अपना बीज दे करके, फिर आलू मोटा हो गया एक छल्ला ले लेंगे, जो इस छल्ले के अंदर से जो निकलेगा वो क्वालिटी ठीक है, बड़ा क्यों किया बड़ा, फिर छोटा हो गया क्यों किया छोटा। तो इनकी पॉलिसी अडानी अंबानी की तरफ झुकाव है इनका, किसान इससे हटा हुआ है, इसलिए किसान अपने हक पर लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अगर आप लोग आलू की खेती की बात करोगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फर्रुखाबाद ज़िले वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें दिक्कत ये आती है, क्या क्या शर्तें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये शर्तें हैं कि वो अपना बीज देते हैं और अपना बीज देते हैं और अपनी फसल उगाते हैं, मजदूरी पे हमको रखते हैं, फिर उनकी जो खरीद है उससे उनकी भरपाई हो जाती है, तो उसमें फिर क्वालिटी निकालते हैं कि ये क्वालिटी खराब है, आपने ये गलत किया, हमने लेते हैं। तो किसान की हर तरह से मट्टी पलित कर रही है ये सरकार, और इसलिए किसान अपनी उस बात पे अड़े हुए हैं। और हमें MSP रेट रजिस्टर्ड चाहिए और उस पर कानून बनाया जाए। आप कुछ बोल रहे थे, बोलना चाहते थे? मैं बोलूँ। देखिए भैया, ईजा ने खेती करी है, या जो कहते आए ना बड़े बूढ़े, जाके पामन न फटी बेवाई, पामन में बेवाई फटे उका जाने पीर पराई। अडानी अंबानी ने खेती नहीं की, माल मारा है किसानों का। ये किसान ही पैदा करता जीरा, धनिया, प्याज, आलू, टमाटर, और उसका बीज का रेट देखिए कितना बीज है, वो ये जो होता है लहसुन वगैरह सब चीज़ किसान पैदा करता है। पर किसी बीज की कीमत है कहीं से कहीं, और उसका दाम का कीमत है कहीं से कहीं। किसान मरेगा नहीं तो कैसे होगी? तो मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ भाई। अब ये है, अब तक तो किसान भाई ये था, सोया हुआ था इन पे धर्म के नाम पे, भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, बैठ दिए इनने। अब जब ये बिल ले आए, किसी को पूछा किसान को, हम बिल बनाते चाहते हैं तुम्हारे माफक, अपने आप अपनी मन मर्जी, कौन सेठों से जो पैसा लिया है उनकी मर्जी के हिसाब से बिल बना दिया। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे यहाँ लाश पे लाश बिछ जाए, बिल को वापस करा के जाएंगे, और MSP की कानूनी गारंटी वहाँ बैठा के संसद उसको पास करा के जाएंगे। किसान ने ये ठान लिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शिमला मिर्च का बीज है, शिमला मिर्च का बीज 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये प्रति किलो आता है। तो कम से कम 1 बीघा में 3 पैकेट शिमला मिर्च की पड़े 30 ग्राम पड़ता है। तो उसकी एवरेज लगा लिया जाए तो किसान की मिर्च आज किस रेट में बिकती है। आज देखिए उसकी मिट्टी खराब है, 3, 4, 5 रुपए किलो बिक रही है थोक में। चाहे और लोग कितनी भी रेट में बेचें, व्यापारी वर्ग में आ जाते, वो उसमें नहीं। किसान को हमेशा हर वक्त घाटा रहता है। घाटा क्यों रहता है कि भाई पैदावार हो नहीं पाते, बीज है, दवा है, पीठ पे हर समय दवा लटकाए रहते हैं, दवा मारते हैं, दवा में लूटा जाता है। यानी खादियों पर जैसे आपके यूरिया है, DAP है, खादी है, बीज है, दवा है, इन पर
अंकुश नहीं है सरकार का, किसान को लूटने का काम कराते हैं। इसलिए हम कहते हैं किसान के बिल्कुल विरोधी हैं। आज तक वैसे कानून नहीं बना, जो अंग्रेजी शासन था आज तक कोई कानून नहीं बना। कानून बनना होना चाहिए तो किसान को बिठा करके, जो वास्तविक है उसको बिठा करके कानून बनाना चाहिए। अब इन्होंने ये समझ लिया कि कानून हम बनाएंगे। भाई कोरोना काल में तुमने कानून अकेले निर्णय ले लिया, ये निर्णय हम लोगों को, किसानों को मंजूर नहीं है। जब तक ये काला, ये अंधा कानून, ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, MSP की गारंटी नहीं होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं होगी और किसान आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक यहाँ किसान सड़कों पर पड़ा रहेगा। क्योंकि अब हमारे फिरोजाबाद से और हर जगह से महिला शक्ति यहाँ पर आने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। 26 जनवरी तक यहाँ पर ईंट से बजाने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत बड़ी आदमी हो कि रोड पे किसान और बॉर्डर पे जुबान, उस पर भेजते हो। बस बहुत बढ़िया।